नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान विद सुखदेव में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र के MCQ संबंधित प्रश्न बताने जा रहा हूं। आप सब वीडियो को अंत तक देखिए और जो भी हमारे चैनल में है नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न में पूछा है लिरिकल बैलेड्स 1798 ईस्वी किसकी रचना है। तो ये है जो विलियम वर्ड्सवर्थ की रचना है। दूसरा प्रश्न में पूछा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने किसके साथ मिलकर अपनी कृति लिरिकल बैलेड्स की रचना की। तो ये कॉलरिज के साथ मिलकर रचना किए थे। तीसरा प्रश्न देखेंगे, इसमें पूछा है कि किस आलोचक के काव्यलोचन सिद्धांत अंग्रेजी स्वच्छंदतावाद का घोषणा पत्र समझे जाते हैं। तो इसका सही उत्तर विलियम वर्ड्सवर्थ हो जाएगा। चौथा प्रश्न, कल्पना के दो प्रकार प्राथमिक कल्पना और विशिष्ट कल्पना किसने माने हैं। तो सैमुअल टेलर कॉलरिज ने। पांचवा प्रश्न देखेंगे, इसमें पूछा है कि दी वेस्टलैंड कविता किसकी है। तो T.S. एलियट की। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सिद्धांत T.S. एलियट का नहीं है। तो मूल्य सिद्धांत। बाकी ये तीनों सिद्धांत किसने दिया। तो T.S. एलियट ने। ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तीन में से कोई भी एक दे के पूछ सकता है कि ये सिद्धांत किसने दिया। तो याद रखना T.S. एलियट। अगला प्रश्न देखेंगे, 7वां नंबर प्रश्न। इसमें पूछा है कि कविता प्रबल मनोवेगों का सहज उछलन है, यह किस आलोचक का कहना है। तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ का कहना है। अगला प्रश्न, नई समीक्षा के जनक कौन माने जाते हैं। तो T.S. एलियट। अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा है कि कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं व्यक्तित्व से पलायन है, किसका कथन है। तो ये भी एलियट के कथन है। अगला प्रश्न, काव्य अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, किसने कहा। तो मैथ्यू अर्नाल्ड ने कहा। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें पूछा है कि सामाजिक शिक्षा ही सामाजिक न्याय का साधन है, यह कथन किसका है। तो प्लेटो का। अगला प्रश्न, प्लेटो को दर्शन का पोप किसने कहा। तो कैटलिन ने। अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा प्लेटो के गणराज्य में श्रम विभाजन राज्य के गठन का मूलभूत तत्व है, यह कथन है किसका। तो कार्ल मार्क्स का। अगला प्रश्न है, प्लेटो की शिक्षा प्रणाली बुराई को जड़ से समाप्त करने एवं जीवन के प्रति दृष्टिकोण को बदलने का एक प्रयास है, यह कथन किसका है। तो ये कथन नेटलशिप का है। अगला प्रश्न देखेंगे, 15वां नंबर प्रश्न। पूछा प्लेटो दर्शन है और दर्शन प्लेटो है, यह कथन किसका है। तो एमर्सन का। अगला प्रश्न, प्लेटो को मैं प्यार करता हूँ परंतु सत्य को उससे भी अधिक, यह कथन किसका है। तो अरस्तू का है। अगला प्रश्न देखेंगे, 17 नंबर प्रश्न। इसमें पूछा है शिक्षा बौद्धिक रोग के लिए बौद्धिक उपचार है, यह किसका कथन है। तो प्लेटो का। अगला प्रश्न, प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना को कितने स्तरों में विभक्त किया। तो 2 स्तरों में। अगला प्रश्न है कि अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं तो कौन है। क्रोचे। अगला प्रश्न, उदात्त सिद्धांत या औदात्यवाद सिद्धांत किसने दिया है। तो लोजाइन्स ने। अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन हैं। तो देरिदा। अगला प्रश्न, द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसका ग्रंथ है। तो I.A. रिचर्ड्स का। अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है, किसका कथन है। तो ये T.S. एलियट का है। अगला प्रश्न, जादुई यथार्थवाद के प्रतिष्ठापक कौन हैं।
तो बुअलो। अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा उत्तर संरचनावाद के मुख्य विचारक हैं कौन? तो सास्यूर। अगला प्रश्न, प्रतीकवादी आंदोलन का उदय कहाँ हुआ? तो फ्रांस में। अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा जादुई यथार्थवाद यानी मैजिक रियलिज्म शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो फ्रेंच रोह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति आई ए रिचर्ड्स की नहीं है? तो कल्चर एंड अनार्की नहीं है, बाकी तीनों देख लीजिए। प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, द फिलोसफी ऑफ रेटरिक, इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग, ये तीनों आई ए रिचर्ड्स की कृति है। अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा काव्य सृजन एक प्रकार के ईश्वरीय उन्माद का परिणाम है, यह कथन किसका है? तो प्लेटो का है। अगला प्रश्न, संवेदनशीलता का असाहचर्य यानी डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, यह अवधारणा किसकी है? तो ये टी.एस. एलियट की है। अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा निम्नलिखित में से कौन सा समीक्षक नई आलोचना से संबंधित नहीं है? तो क्रोचे। अगला प्रश्न, विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो अरस्तु है। अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथ्यू अर्नाल्ड की नहीं है? तो द कॉकटेल पार्टी। बाकी ये तीनों रचना मैथ्यू अर्नाल्ड की है। कल्चर एंड अनार्की, लिटरेचर एंड ड्रामा, एसेज ऑन चर्च एंड स्टेट। अगला प्रश्न है, प्लेटो का जन्म कब हुआ? तो 427 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न देखेंगे, 35वां नंबर प्रश्न, पूछा मैथ्यू आर्नल्ड ने आलोचना के कितने प्रकार स्वीकृत किए हैं? तो 3 प्रकार। अगला प्रश्न, आई ए रिचर्ड्स का जन्म कब हुआ? तो 26 फरवरी 1893 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा रिचर्ड्स की मृत्यु कब हुई? तो 7 सितंबर 1979 ईस्वी को। विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म कब हुआ? तो 1770 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखेंगे, 39वां नंबर, पूछा ऐतिहासिक भौतिकवाद किस दार्शनिकवाद का सिद्धांत है? तो मार्क्सवाद का। अगला प्रश्न, आई ए रिचर्ड्स के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है, कौन सा है? विरेचन सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत या निर्वैयक्तिक सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर संप्रेषण सिद्धांत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा निम्नलिखित में से एक रिचर्ड्स की रचना नहीं है, कौन सा है? नहीं है द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, तो ये इनका है। द मीनिंग ऑफ मीनिंग, ये भी इनका है। बायोग्राफिया लिटरेरिया, ये इनका रचना नहीं है, यानी ये उत्तर हो जाएगा सी। कोलरिज ऑन द इमेजिनेशन, ये भी इनका रचना है। अगला प्रश्न देखेंगे, 42 नंबर, कैथारसिस यानी विरेचन शब्द मूलतः संबंधित है, किससे संबंधित है? भौतिक शास्त्र से, समाज शास्त्र से या रासायनिक शास्त्र से या चिकित्सा शास्त्र से। तो इसका जो सही उत्तर है वो चिकित्सा शास्त्र हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पूछा है टॉमस स्टर्न्स एलियट यानी टी.एस. एलियट का पूरा नाम टॉमस स्टर्न्स एलियट के अनुसार परंपरा क्या है? परंपरा संस्कृति का अंश नहीं है, निर्जीव होता है, अनुपयोगी है या जीवित संस्कृति का एक अंश है। तो इसका जो सही उत्तर है जीवित संस्कृति का एक अंश है। अगला प्रश्न 44 नंबर, प्लेटो के संबंध में असत्य कथन। कविता ज्ञान से उत्पन्न होती है, काव्य और नाटक अंतःप्रेरणा से उत्पन्न होते हैं, काव्य भाव को उद्दीपित करता है, तर्क को नहीं, कवि केवल माध्यम है, वास्तविक रचयिता ईश्वर है। तो इसका जो असत्य कथन है वो पहला ऑप्शन ये, यानी कविता ज्ञान से उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न देखेंगे 45 नंबर,
पूछा अरस्तु ने त्रासदी के अनिवार्य अंक स्वीकार किए हैं, तो इन्होंने कुल 6 अनिवार्य अंक स्वीकार किए हैं। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को भारतीय काव्यशास्त्र के किस सिद्धांत के निकटतम माना, तो वक्रोक्ति सिद्धांत के निकटतम माना है। अगला प्रश्न देखेंगे 47 नंबर। पूछा इतिहास बोध का अर्थ अतीत के अस्तित्व का ही नहीं अपितु उसके वर्तमानत्व का भी अवगम है। यह मान्यता किसकी है, तो ये जो मान्यता है टी.एस. एलियट की है। अगला प्रश्न में टी.एस. एलियट का मत नहीं है। कौन सा मत नहीं, ये 4 विकल्प में बताना है। पहला विकल्प है कला की जैविक सत्ता होती है, कविता का अपना एक अलग स्वतंत्र जीवन है, काव्यगत संवेदना और कवि के मन की संवेदना भिन्न होती है, या कला का संवेग वैयक्तिक होता है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी है, जो इसका मत नहीं है, कला का संवेग वैयक्तिक होता है। अगला प्रश्न देखेंगे 49 नंबर। 49 नंबर में पूछा है कि निम्न में से कौन से प्लेटो की रचना नहीं है। स्टेट्समैन, इयोन, सिंपोजियम, रेटोरिक। तो सही उत्तर रेटोरिक हो जाएगा, बाकी ये तीनों इसका रचना है। और इससे संबंधित है जो विस्तार पूर्वक टी.एस. एलियट, प्लेटो, विलियम वर्ड्सवर्थ, रिचर्ड्स, इनसे संबंधित एक वीडियो भी अलग से बनाया हुआ है, हमारे चैनल पे अपलोड किया जा चुका है, उसे भी देख सकते हैं, वो विस्तार पूर्वक बताए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 50वां नंबर प्रश्न। पूछा टी.एस. एलियट ने काव्य में कवि व्यक्तित्व के स्थान पर स्थापित किया है। क्या किया है, तो परंपरा और इतिहास बोध को। अगला प्रश्न है प्लेटो ने कवि को क्या माना, तो प्लेटो ने कवि को अनुकर्ता माना है। अगला प्रश्न 52वां नंबर। गुलामी मृत्यु से भी भयावह है, किसका कथन है, तो प्लेटो का। अगला प्रश्न देखेंगे 53वां नंबर प्रश्न। पूछा प्लेटो ने काव्य के कितने भेद स्वीकार किए हैं, तो 3 भेद। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे पोथटोलरिएट की उपाधि प्राप्त थी, तो विलियम वर्ड्सवर्थ। अगला प्रश्न देखेंगे 55 नंबर प्रश्न। इसमें पूछा एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेज के लेखक कौन हैं, तो विलियम वर्ड्सवर्थ। अगला प्रश्न कविता सभी प्रकार के ज्ञानों का प्रथम एवं अंतिम ज्ञान है, यह किसका कथन है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ। अगला प्रश्न देखेंगे 57 नंबर प्रश्न। पूछा कविता का ज्ञान कवि की व्यक्तिगत साधन की उपलब्धि है, यह किसका कथन है, तो ये कथन विलियम वर्ड्सवर्थ की है। अगला प्रश्न है टी.एस. एलियट को कब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो 1948 में सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे। पूछा निम्न में से किसने क्राइटेरियन नामक त्रैमासिक पत्रिका का संपादन किया था, तो टी.एस. एलियट ने। अगला प्रश्न है निम्न में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। पूछा है कौन सा सिद्धांत है जो किससे संबंधित है, और इसमें से एक विकल्प गलत है, उसे बताना है। ये प्रश्न को अच्छे से देख लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला अभिव्यंजनावाद का सिद्धांत किसने दिया, तो बेनेडिक्टा क्रोचे ने, बिल्कुल सही है। निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत टी.एस. एलियट, ये भी सही है। संपर्क सिद्धांत जी. रैवेज, ये भी सही है। संप्रेषण सिद्धांत, मूल्य सिद्धांत, अर्थमीमांसा सिद्धांत, ये सिद्धांत है जो I.A. रिचर्ड्स ने दिया, बिल्कुल सही। यथार्थवाद कार्वे ने, ये भी सही है। अगला है विखंडनवाद, विलियम वर्ड्सवर्थ। तो विखंडनवाद का जो सिद्धांत है वो जॉक देरिडा ने दिया, यानी ये विकल्प है जो गलत है, इसका सही उत्तर जॉक देरिडा हो जाएगा। तो ये थे पाश्चात्य काव्यशास्त्र से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न। होप आप लोग को पसंद आया हो और एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।